चलिए, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम एक तरीका है जिससे आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो, एंड यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सर्फेसेस। अंडरस्टूड, क्लियर है? सो इट इज़ वन ऑफ द वे टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स and it is usually used to find the flux for the closed surface. Understood, clear hai? Now let's see the statement. Statement says total flux passing through the closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times total flux, sorry, total charge enclosed by the closed surface. ठीक है, चलो नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब हम लोग बात करें टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स निकालना मतलब क्या करना पड़ेगा, ईडीए कॉस थीटा की इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए कॉस थीटा। अच्छा, बट वी आर डीलिंग विद द क्लोज सरफेस और वी आर डीलिंग विद द नॉर्मल एरिया। क्लोज सरफेस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो आई कैन राइट टोटल फ्लक्स मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस इंटू क्या हो जाएगा, ई डी ए इंटू कॉस थीटा। यस और नो, ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। नाउ दिस इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू बोला, व्हाट इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज और नेट चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, नेट चार्ज मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग स्पेसिफाई करेंगे टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, एंड लेट से आपका टोटल चार्ज एनक्लोज को मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ क्यू नेट। क्या नाम दे रहा हूँ मैं, क्यू नेट, मतलब नेट चार्ज आपको निकालना है। तो इस केस में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, फाइनल स्टेटमेंट क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस ई डी ए इंटू कॉस थीटा, दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे कितना आएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज विच इज़ एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। अंडरस्टूड, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये जो क्लोज सरफेस रहेगा जो चार्ज को एनक्लोज करेगा, एनी क्लोज सरफेस विच इज़ एनक्लोजिंग द चार्ज, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। उसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है यहाँ तक है? अच्छा, क्लोज सरफेस मतलब ये रियल है कि इमेजिनरी? अच्छा, चार्ज है, चार्ज के अराउंड में क्लोज सरफेस होता है कि कभी नहीं होता है, मतलब वो रियल कॉन्सेप्ट है कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है? इमेजिनरी। तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ चार्ज को एनक्लोज करने के पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया ताकि हम लोग क्या निकाल सके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकें। अंडरस्टूड, क्लियर है? तो आपको क्या ध्यान रखना है, गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज। अंडरस्टूड? आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। सो दिस इज योर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यस, गॉसियन सरफेस नाम है, गॉस है, गॉस थ्योरम अप्लाई करे, गॉस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, तो उसके नाम से डिराइव्ड एक सरफेस है इमेजिनरी, तो इसलिए उसको नाम दिया गया गॉसियन सरफेस, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखती है क्या? नहीं, तो रियल है कि इमेजिनरी है? लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रही है वो रियल है कि इमेजिनरी? तो ये अपने पर्पस के लिए मैथमेटिकल, टू बी प्रिसाइज मैथमेटिकल ईज के लिए हम लोग सरफेस को कंसिडर करते हैं। अच्छा, क्योंकि फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया, मतलब सरफेस एरिया लगेगा ना। समझा क्या मैंने क्या कहा, सरफेस एरिया लगेगा तो उसको एनक्लोज करके हमें बनाना पड़ेगा एरिया। अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर।